तो जानते थे। मैम आप नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम ममता है। इस बार मेरी रैंक 438 रही है। मेरा मीडियम हिंदी रहा है और ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? मैं राजस्थान के जोधपुर जिले की रहने वाली हूँ। एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहें? जी, मेरे 12th का एजुकेशन मेरे गांव में ही हुई है। इसके बाद मैंने इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कर रखा है, जी। जो जोधपुर से किया है मैंने। और बाकी टीचर रही हूँ। जब आपका लिस्ट में नाम आया तो पहले आप खुद देखे थे या किसी ने और देखे थे? आप क्या रिएक्शन आया थोड़ा बताना जी, चाहेंगे? मेरा वो था कि मुझे अपना रिजल्ट खुद ही देखना है। और अच्छा। देखने के बाद जब मैंने अपनी रैंक 438 देखी तो मैंने फर्स्ट मेरा रिएक्शन यही था कि वापस तैयारी में लग जाती हूँ, अच्छा। क्योंकि मैं अपनी रैंक से संतुष्ट नहीं थी उस टाइम। अच्छा। जी। तो पहले घर में सबसे पहले किसको बताए थे ऐसा कोई हो? एज यूजल मैंने पापा को ही बताया कि मेरा हो गया है इसमें। तो पापा के रिएक्शन मतलब देख के कैसा, मतलब वहाँ पर क्या माहौल था, थोड़ा बताना चाहे जी, उस टाइम? क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट का और एक्सपेक्टेड था कि मेरा पॉजिटिव रहेगा, तो सभी का रिएक्शन खुश होने वाला ही था सर। मैम आपके ऑप्शनल हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में कैसे तैयारी करते थे आप? यहाँ दिल्ली में रहते भी नहीं थे, घर से तैयारी किए थे आपने? तो बताना चाहें जो बच्चे घर से तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आप। जैसे मेरे टोटल टाइम टेबल में 5 से 6 आवर हिस्ट्री का रखती थी मैं। और इसमें भी हिस्ट्री सेक्शनल है, जैसे एंशियंट हो गया, मिडेवल, ऐसे। तो मेरे पास ये था कि जो एक तो सर के नोट्स थे जो मैंने क्लास के दौरान बनाए थे खुद ही लिख के, और दूसरा ये थे बुकलेट थी। हम्म। उन बुकलेट के साथ कंपेयर करके वो नोट्स से कुछ अतिरिक्त चीज़ें होती वो बुकलेट से मैं मिला लेती थी। और फिर मेरे पास वो 3,000 के करीब क्वेश्चन की सर की बुकलेट है, उसमें से मैं उस जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड मैक्सिमम मेंस के क्वेश्चन लिख देती। हम्म। इससे क्या, जब मैं क्वेश्चन लिख पाती, क्योंकि क्वेश्चन का अपने पास वो सॉल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन लिखने में सक्षम थी तो मैं सोच लेती कि हाँ, अपना तैयारी सही जा रही है। कितने आवर देते थे आप स्टडी में उसमें ऑप्शनल में? ऑप्शनल में 5 मैक्सिमम रहता, 5 से 6, कभी मतलब एग्जाम के नियर बाई होता तब 6 चला जाता, या सिलेबस पूरा नहीं होता तब 6 चला जाता। हम्म। तो कितने क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे आपने? जी, जैसे सर की वो बुकलेट है उसमें मे बी 3000 के करीब क्वेश्चन है, उसमें से मैंने 2000 तो लगे ही है। 2000 क्वेश्चन जी। लगाए। तो मतलब अब तो हो गया स्टडी जीएस, और इसका जीएस में भी बहुत होता है। तो जीएस में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड के कैसे आपने किया अभी तैयारी? अच्छा जी, जीएस के लिए मैंने क्योंकि मेरी तैयारी 2021 से की है, इसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग हैंड रिटन नोट्स बनाए, और वो नोट्स कहीं कुछ नोट्स बुक से लिए, कुछ अतिरिक्त कोचिंग नोट्स से लेके उनको पढ़ के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, GS 2 3 सब में। एससी और एथिक्स के लिए सर मैम क्या जी। करते थे आप, थोड़ा बताना क्योंकि ज़्यादा नंबर आ यहाँ साथ। जी, जैसे ऐसे हैं, ऐसे में अपन प्रैक्टिस से कर सकते हैं, और ऐसे में जनरली हम क्लासें लेते हैं, उसमें बता दिया जाता है, यूट्यूब क्लास पर भी आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, ये बता दिया जाता है कि ऐसे में अपने को अप्रोच क्या रखनी है, उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम ऐसे प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। और जहाँ तक एथिक्स का है, एथिक्स का आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, या एथिक्स की कोई बुकलेट आती है उसे ले लीजिए। उसके बाद जो एथिक्स का अपना सिलेबस है उसकी डेफिनेशन वाइज तैयार कर लीजिए, और जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर से एथिक्स के जो डेफिनेशन है उनके एग्जाम्पल अपने एक तरफ नोट कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस से। अपने एनसीईआरटी की तैयारी की थी क्या आपने? जी, मुझे एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एनसीईआरटी जनरली ये होता है कि हिस्ट्री के लिए करते हैं हम, तो हिस्ट्री के लिए तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी एनसीईआरटी की। और दूसरा ये ज्योग्राफी वगैरह क्या, मैंने सीधे बुक से की है, तो उसमें भी मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। करेंट अफेयर का कितना योगदान है, कितना करना, कितने ईयर के करना चाहिए आप? मैगजीन एक फॉलो करते थे, दो करते थे, आप थोड़ा बताना। मैं न्यूज़पेपर फॉलो करती थी, इंडियन एक्सप्रेस डेली पढ़ना होता था मेरा। तो लास्ट में जब कंपाइलेशन होता है उस न्यूज़पेपर से मैं नोट्स तो जनरली बना लेती जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब लास्ट में अपन के प्री या मेंस जब नज़दीक होता था तब वो ईयरली कंपाइलेशन आता है, वो मैं 2 से 3 बार रिवाइज कर लेती। जैसे आंसर राइटिंग में एक ही पेन यूज करते थे या अलग अलग पेन यूज करते थे हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा बताना। इतना टाइम नहीं होता है, हम हिंदी मीडियम वालों के पास ये होता है कि हम क्वेश्चन लिख नहीं पाते हैं। जी। जैसे मेरा ये था कि इस बार हर एक पेपर में एक क्वेश्चन छूट गया था, और वो मैं पहले ही डिसाइड कर लेती कि अपने इस बार कौन सा छोड़ना है इस पेपर में। तो अच्छा। 10 नंबर वाला ही छूटता था हमेशा, हम्म। क्योंकि वो स्पीड मेरी मैक्सिमम स्पीड थी, फिर भी वो हम नहीं रख पाते, अपनी स्पीड में रह नहीं पाते। तो पेन चेंज करें, उनमें हाईलाइट करें, इतना समय ही नहीं रहता है, तो एक ही पेन से लिख दीजिए आप। डायग्राम का बनाने से कितना योगदान है, टाइम बचता है क्या, ज़्यादा मार्क मिलता है क्या, आप बताना चाहे थोड़ा? डायग्राम से होता है ये कि आगे वाले को ऐसे ध्यान लगा के अपने को खींचना नहीं पड़ता है, सीधा दिख जाता है कि ये चीजें हैं, इसने ये लिखा है। तो इससे अपने आप वो क्वालिटी पता चल जाती है। दूसरा ये, डायग्राम से टाइम भी बच जाता है, अपना टाइम ज्यादा अच्छा मैनेज होता है। हम्म। अभी पीटी के प्रीवियस ईयर कितने से ईयर्स, कितने ईयर के लगाना चाहिए, आप कितना लगाए थे, थोड़ा बताना चाहिए कैसे तैयारी करना चाहिए?
जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने 13 से लगाए हैं, 13 से 23 चॉइस जो भी है वो लगाना, और साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक करते जाओ वापस पढ़ते जाना उन क्वेश्चन को कि कैसे आया इस टॉपिक से, हम्म। कितनी गहराई से आया। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मार्केट से उठा के लेके गए थे या ऑनलाइन करते थे, कैसे करते थे, क्योंकि घर पे आप तैयारी करते थे? जी, ऑनलाइन मिल जाती हैं ये कंपाइलेशन की, प्रीवियस ईयर इस टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन ऐसे। आजकल डिजिटल जमाना में हम कुछ भी ले सकते हैं ना, तो डिजिटलीकरण का वही फायदा उठाओ। चैट जीपीटी एआई के यूज किए थे क्या आपने स्टडी में? जी, ये मेनली मैंने इंटरव्यू के दौरान इनको देखा था, तो इंटरव्यू के दौरान काफ़ी यूज़फुल रहे, जैसे राजस्थान में कौन सी चीज़ क्या है, या वो एक निष्कर्ष मिल जाता अपने आप ही, तो हम्म। यूज़फुल तो है। पर्सनल के नोट्स मेरे काम आएंगे। सेकंड होता है अपना जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या ले किया मैंने ऑनलाइन, ऋषिकेश सर करके यूट्यूब पर उनकी क्लासें रही हैं, तो मैंने उनकी क्लासें ली थी। बाकी इंडियन जियोग्राफी के लिए जो बुक आती है जियोग्राफी की, हुसैन क्या नाम है? हाँ, माजिद हुसैन, उनकी बुक रही थी मेरे पास, उनमें से हाईलाइट कर लिए। और ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी में मैंने मनाल सर के जो सारे नोट्स वगैरह हैं वही चीज़ें पढ़ी थी, मनाल सर ओनली। और जहाँ तक साइंस और टेक है, इसमें मैंने क्या यूट्यूब चैनल पर ही एक टीचर पढ़ाते हैं, उनका मैं नाम भूल रही हूँ, काफ़ी पुराने पढ़ाए हैं उन्होंने, तो मैंने वहाँ से क्लासें ली थी और करंट के साथ अपडेट कर लिया था। हम्म। और एनवायरनमेंट का पीएमएफ पढ़ सकते हैं आप। और बाकी पीटी 365 है, उनमें से कुछ करंट के जो चीज़ें थी वो ले ली थी। आपने जैसे बताया कि क्लास में बताए थे कि आपने नोट्स आपके जो है वो आप शेयर करना चाहेंगे बच्चे को, तो कहाँ शेयर करेंगे, थोड़ा जो बताना। जी, अभी कुछ आइडिया नहीं है, बट मैं ज़रूर करूँगी, कोचिंग प्लेटफॉर्म पर ही कर दूँगी, जैसे जहाँ भी मेरा मुझे मौका मिलेगा। हम्म। मैम, ये बताइए कि जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं उसको क्या क्या ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ना तो चाहती है गांव में रह के, मगर उसको थोड़ा दिक्कतें होती हैं। एक लड़की हैं और घर पे आप तैयारी की हैं, तो थोड़ा बताना चाहिए उनके लिए, आप रोल मॉडल भी हैं, तो क्या कहें? जी, गाँव में हमें लड़कियों को जनरली पढ़ने का टाइम इसलिए दिया कम जाता है कि उनको लगता है कि लड़कियाँ पढ़ नहीं पाएंगी, पहली बात तो। फिर दूसरा वो ये देखते हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी बाहर कैसे भेजें। तो इसके लिए लड़कियों को ज़रूरी है कि वो घरवालों में एक विश्वास पैदा करें, उन्हें बताए कि वो में उनमें क्षमता है, वो सही मार्ग पे चलेगी और वो कुछ करके दिखाएगी। इसके लिए ज़रूरी है, आप किसी भी क्लास में है या किसी भी मतलब वो डिग्री में, तो आप वहाँ पहले प्रूव कीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं हम्म। और आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल गलत ट्रैक पर नहीं जा रहे हैं। जब आप ऐसा प्रूव कर देते हैं, तो घर वाले आपको परमिशन देते हैं पढ़ने की। हम्म। और ये है कि आप कोशिश करें कि आप एक अपनी एज लिमिट को अपना टारगेट बना लीजिए कि उस लिमिट में आपको सक्सेस होना ही है किसी भी हाल में। हम्म। और मान लो आपका बड़ा टारगेट है लेकिन आपकी फैमिली सपोर्ट वो उस टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो पहले कोई छोटी जॉब के लिए ट्राई कीजिए, हम्म। पहले सेल्फ रिलायंट बन लीजिए, फिर आप उस टारगेट पर काम कर सकते हैं। मैम, बी प्लान, एक तो आप टीचर हैं सेलेक्टेड, तो बी प्लान कितना इम्पोर्टेंट है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? जी। जो प्लान बी है वो एक तो अपना डिप्रेशन कम कर देता है, दूसरा वो मोटिवेशन का स्तर बनाए रखने में वो सपोर्ट करता है, तो हम्म। प्लान बी हमेशा होना चाहिए। चाहे आप उस पर पहले वर्क कर ले, चाहे आप उस पर बाद में वर्क करें। करेंट अफेयर में आप जैसे पेपर पढ़ती थे, रीडिंग करते, तो कैसे पढ़ती थे, थोड़ा बताना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पेपर पढ़ते ही नहीं, वो फिर वो करंट अफेयर के लिए घबराते हैं, डरते रहते हैं कि कहाँ से करूँ, क्या करूँ। तो पेपर पढ़ना जनरली मेरा इंटरेस्ट रहा है, जी। जानना मेरा इंटरेस्ट रहा था। बट जनरली जो बच्चे शुरुआती तौर पर हैं वो पेपर पढ़ने के लिए ये कर सकते हैं कि जो फर्स्ट पेज होता है, इंपॉर्टेंट पेज होता है फर्स्ट, और फर्स्ट का बचा हुआ पार्ट जो सेकंड पेज हो जाता है वो पढ़ लीजिए। फिर इकोनॉमी सेक्शन है, आईआर सेक्शन है, और कुछ बीच में 2 से 3 पेज होते हैं पॉलिटिकल न्यूज। कुछ एक्सप्लेन पेज में जब अच्छा आया तो वो पढ़ लीजिए। शुरुआती तौर पर एडिटोरियल मत पढ़िए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इसमें बोरिंग लगता है। हम्म। जब आप काफ़ी 5-6 महीने हो जाए पढ़ते, तब कुछ एडिटोरियल जो अपने इंपॉर्टेंट लगे सिलेबस वाइज हम्म। उनको पढ़ लीजिए। अपने मैगजीन कौन सा फॉलो करते थे, बताना। जी, मैं पीटी 365 पढ़ती थी लास्ट।